बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इमरान खान ने आज भी लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इंतखाबात आइंदा आम इंतखाबात 2023 के अवाइल में यानी मार्च या अप्रैल में हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग इस यकीन के साथ बात कर रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो जल्द हो जाएंगे, लेकिन पीडीएम हुकूमत कोई और ही प्लान बनाई बैठी है। और आम इंतखाबात तो दूर की बात, जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हैं, पीडीएम हुकूमत तो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में अवाम के पास जाने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। और जो इन्होंने एक प्लान तरीक़ाकार के तहत उन इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए कोशिशें की और अब वो कोशिशें कामयाब होने जा रही हैं, उनसे आपको अंदाज़ा होगा कि आम इंतखाबात तो बहुत दूर की बात है। बल्कि आम इंतखाबात रुकवाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है और इनको आगे ले जाने के लिए, यानी अगस्त में असम्बली की मुद्दत पूरी होनी है और उसके बाद मैक्सिमम अक्टूबर 2023 तक इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन आइंदा आम इंतखाबात को आगे ले जाने के लिए उसकी जो मुकर्ररा मुद्दत है, यानी कबल अज वक्त तो दूर की बात, बल्कि अक्टूबर 2023 से भी आगे ले जाने का प्लान जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है। और उसमें जो मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दी गई डेडलाइन पर डाटा शेयर नहीं किया जा रहा, और उसके बाद अचानक से ये क्या करेंगे जिस पे इलेक्शन मुलतवी होंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अवाम में क्यों नहीं जाना चाहती पीडीएम जमातें? उसकी रीज़न सबको पता है, मालूम है कि इस वक्त महंगाई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर है। इस वक्त जो रिज़र्व्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, ये भी आलमोस्ट एक दहाई की कम तरीन सतह पर हैं। इस वक्त डॉलर काबू नहीं आ रहा, आईएमएफ बात नहीं सुन रहा। आईएमएफ अगर कर्ज नहीं देता और इस प्रोग्राम को जारी नहीं रखता, तो जो दीगर ममालिक से हमें रकम मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी। और अगर आईएमएफ को राज़ी करना है तो उसके लिए दुनिया भर में सस्ता होता हुआ पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा बेचना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी पड़ेगी, उस पर सेल टैक्स जो है वो लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब मज़ीद कीमतें गिर रही होंगी पेट्रोलियम मसनूआत की, तो पाकिस्तान में ये कीमतें बढ़ रही होंगी। इस वक्त अशियाए खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो 400-400 500-500% तक बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे में जो जमातें इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं, इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म करके ये हुकूमत में अपनी चॉइस से आई थी, उनके पास अवाम के पास जाने के लिए ना तो कोई बयानिया है, ना अवाम के पास ना ही अवाम को मुंतकिल करने के लिए कोई रिलीफ है, और ना वो इन्हें खुद नज़र आ रहा है। यही वजह है कि वो ये कह रहे हैं कि 2023 एक मुश्किल साल होगा। 2023 के शुरू में, वस्त में या इवन आखिर में इंतखाबात कराना तो दूर की बात, ये इंतखाबात इससे भी आगे जाते नज़र आ रहे हैं। तो जो इन्होंने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के साथ किया, पहले इन्होंने काबीना से जो मंजूरी ली, इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 11th आवर पर 101 से बढ़ाकर 125 इनकी तादाद कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मामला गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी हुकूमती दरख्वास्त और कहा कि इलेक्शन 31 दिसंबर को ही होंगे। उसके बाद फिर इन्होंने जल्दी जल्दी कानून साजी, दो से तीन दिनों में इन्होंने कानून साजी का अमल मुकम्मल किया। इन्होंने कौमी असम्बली से बिल मंजूर करवाया, इन्होंने सेनेट से बिल मंजूर करवाया, और इसमें 125 नशिस्तों वाला मामले पे जब बात नहीं बनी, तो उसके बाद इन्होंने वो स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब जो है, यानी मेयर का इंतखाब ही डायरेक्ट होगा। तो वो इससे पहले जो कानून था, उस कानून के तहत पूरा जो स्ट्रक्चर था इसका हुलिया ही बिगाड़ दिया, ताकि इलेक्शन कमीशन उसको कंडक्ट करवा ही ना सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाहिर जो कानून है उसके तहत इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से तो इलेक्शन नहीं करवा सकता, और इन्होंने कानून तब्दील कर दिया सिर्फ इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन ना करवाए, आगे ले जाए। इसी मॉडल को ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो कि आम इंतखाबात को आगे ले जाने के हवाले से। इलेक्शन कमीशन इन्हें कह रहा है कि हल्का बंदियों के हवाले से जो सेंसस का जो मरदमशुमारी का डिजिटल मरदमशुमारी का जो डाटा है
वो जल्द अज जल्द शेयर किया जाए। वो डाटा अभी तक शेयर नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें 31 मार्च तक की डेडलाइन अब दी है। उस पर भी ये ज़राए बता रहे हैं कि अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ, अभी तक वो टैब्स ही नहीं खरीदे गए, अभी तक वो इक्विपमेंट ही नहीं खरीदा गया जिससे डिजिटल सेंसस होना है। तो वो मार्च में तो होगा नहीं, मार्च तक होगा नहीं। अगर मार्च तक नहीं होता, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हल्का बनियों, जो पुरानी हल्का बनी है, उसी पर ही तैयारियां शुरू करके और उन्हीं हलकों पर फिर इलेक्शन करवाने हैं। तो जो प्लान है इनका वो ये है कि ये डाटा लेट शेयर किया जाए। अब ये डाटा अगर मई या जून में शेयर किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन के लिए ये बाइंडिंग हो जाएगी कि उस डाटा के मुताबिक जिसको ऑफिशियल गज़ट में शाया किया गया है, सेंसस का जो नया डाटा होगा, ये आईनी तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन को फिर नई हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी। अगर ये डाटा शेयर किया जाता है या ये नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं मई जून में जाके या इसके बाद जारी किए जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को फिर उसके मुताबिक नई हल्का बनियाँ करने के लिए फिर 4 से 5 माह या इससे भी ज़्यादा वक्त दरकार होगा। तो वो इंतखाबात जो कि फिर मैक्सिमम अक्टूबर 2023 से आगे नहीं जा सकते, तो उसमें ये एक बहाना बन जाएगा कि इन इंतखाबात को आगे लेके जाया जाए। तो अभी तक तो ऐसा कोई बैकडोर भी नहीं चल रहा जिसमें इमरान खान बड़े पुरुमीद हो के ये कह रहे हैं कि इंतखाबात मार्च या अप्रैल में लेके जाए जाएँ। मार्च या अप्रैल में तो पीडीएम जमातों में से कोई सोच ही नहीं रहा। वो ये कहते हैं हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते अवाम के पास जाना इस वक्त, और उसके लिए इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन का हाल देख लिया आपने, और ये 1-2 दिन बाद आपको खबर मिल जाएगी कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो कराना नामुमकिन होगा। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने तो कानून के तहत करवाने, कानून इन्होंने तब्दील कर दिया। और इसके बाद अब जब ये जो आम इंतखाबात का मामला होगा तो आम इंतखाबात के मामले पे 2023 से आगे ले जाने का जो प्लान है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।